अभी ना आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी इस तरह की जो आपके सामने आ रही हैं कि भाई क्या निकल रहा है एरोप्लेन से, क्या सीन है। तो कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये बिल गेट्स जो है वो बिल गेट्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैंप ट्रायल्स कर रहे हैं। अच्छा ये है क्या, पहले ही समझा देता हूँ। कर रहे हैं नहीं कर रहे वो बाद में आते हैं, ठीक है। सोलर जियो इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। सीन क्या है इसमें कि ये लोग सोच रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट जो है उसमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो धरती को ठंडा करा जाए। धरती को ठंडा कैसे करोगे कि सनलाइट जो आती है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट और ऐसे कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के सनलाइट उन पे गिरेगी और वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी स्पेस में और अर्थ पे नहीं आएगी। इससे ठंडा हो जाएगा माहौल बढ़िया। अब ये हुआ नहीं हुआ ये तो बाद में बात करता हूँ, पहले ये करते क्यों है समझो आप। अगर आप ये समझ जाओ ना कि बिल गेट्स जैसे लोग जो है ना ये पहले बिजनेसमैन रह चुके हैं और ये हमेशा ही बिजनेसमैन है, कुछ और नहीं है। समाज सेवा के नाम पे अपना पीआर करवाते हैं। कैसे कि भाई हम तो ग्लोबल वार्मिंग हम तो ठंडा कर रहे हैं, धरती को बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन इससे बिजनेस कैसे क्रिएट हो रहा है अगर आप ये सोच पाओगे तो आप समझ जाओगे कि गेम क्या चल रहा है। आज के टाइम पे ना इंसानों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है 70 से 80% लोगों के बीच में है। तो ये ऐसी कोई छोटी चीज नहीं है कि 2-4% के। और विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 10 के स्केल पे काउंट करना शुरू करोगे तो आपको 9 पॉइंट्स देने पड़ेंगे उस चीज को। विटामिन डी को तो विटामिन बोलना भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट वो तो कुछ और ही चीज है, डायरेक्टली आपके न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है बॉडी के। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सनलाइट की थोड़ी सी मात्रा और कम करने की कोशिश करोगे आप, ऐसा थोड़ी ना कि सूरज कम आने लग गया अब इम्यूनिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि हम थोड़ा एक्सपोजर कम कर रहे हैं। तो सनलाइट की मात्रा थोड़ा और कम करोगे तो इम्यूनिटी नीचे जाएगी, सीधे सीधे इम्यूनिटी नीचे जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब यही तो बिल गेट्स का गेम है। बिल गेट्स जो है या फिर और जो ये सो कॉल्ड समाज सेवी है, ये कई सालों से ना मलेरिया पोलियो इनको खत्म करने के बहाने से वो वहां भी पीआर करवाते हैं अपनी तगड़ी की, भाई हम तो बहुत बड़े आदमी है, मेहनती आदमी है। उसको खत्म करने के बहाने से ये बहुत लंबे टाइम से इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले केमिकल्स को ढूंढ रहे थे। वो इन्होंने ढूंढ लिया, उन पे पेटेंट भी है, इनके द्वारा सपोर्टेड कंपनीज का पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल राइट्स है। वही कोविड में यूज हुई थी वो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीजें। मैट्रिक्स एम केमिकल है एक, वो यूज हुआ था। अब फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आती है या आप मान लो प्रॉब्लम्स आ ही नहीं रही, आपको तो इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आपको उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मलेरिया में पैसे नहीं कमाएंगे, वो तो ऐसे दिखाएंगे गरीबों की हेल्प कर दी, मलेरिया से बाहर निकाल दिया, लेकिन बाकी चीजों पे तो पैसे कमाए जा सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कुछ किया है। मतलब क्रिएट अ प्रॉब्लम, सेल अ सॉल्यूशन, बिजनेस। एट द सेम टाइम कि अगर सनलाइट नीचे नहीं आ रही तो हजारों चीजें मॉडिफाई होंगी जिनका ह्यूमन अभी तक कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता। लेकिन उनमें से एक चीज क्या होगी, फोटोसिंथेसिस बेसिक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स उगते हैं, फसल उगती है, तो फूड कम हो जाएगा। फूड कम हुआ तो फिर क्या जरूरत पड़ेगी, फिर जरूरत पड़ेगी कि फूड कहीं से तो लाया जाए। कहां से लाया जाएगा? लैब से। कौन सी लैब से? जिन्हें बिल गेट्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है फंड कर रही है कि लैब में फूड बनाया जा रहा है। लिटरली ये लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल्स के थ्रू बना रहे हैं बटर, चिकन, सारा कुछ। कोई फूड नहीं है उसमें, सीधे केमिकल्स से बना रहे हैं, तो उनका बिजनेस ऊपर जाएगा। तो अगर आप ये समझ जाओ ना कि एक बिजनेसमैन जिन बचपन से पैदा होने के बाद लास्ट तक बिजनेसमैन रहेगा, तो वो बिजनेस किस सेंस में कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा गेम क्या चल रहा है। अब बात रहेगी कि बिल गेट्स ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं आपको ना एक लार्ज वीडियो बनाऊंगा तगड़ी, वो आप देखना। अगर आपका यहाँ पे दिखा मेरे को इंटरेस्ट तो लार्ज वीडियो आएगी, वरना फिर